क्वेश्चन नंबर 5 कितना है 5। देखिए क्वेश्चन है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए ये बी लिखिए ताकि ए भागा बी बराबर -3 हो। ए का मान जैसे इसमें हो गया और उसका भागा देंगे बी से तो -3 होगा। जैसे दिया गया है ना 6 और दूसरा अंक है -2, क्योंकि 6 को भागा देगा -2 से तो कितना होगा -3 प्राप्त होगा। इस तरह से आपको 5 लाना है। कितना लाना है 5। तो आंसर इसका अलग अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हम कुछ लेंगे, आप कुछ लीजिएगा, अगला कुछ लेगा, तो अलग अलग आंसर लिखा जा सकता है ना। इसका कोई जरूरी नहीं कि जो पीछे आंसर दिया हुआ वही आंसर होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि क्या है 6 को डिवाइड किया मैंने 2 के साथ तो -3 आया। ए का मान कितना हो गया 6 और बी का मान हो गया 2। इस तरह से कितना हमको लिखना है 5 ठो। चलिए देखेंगे आगे लेते हैं। पहला बनाते हैं। यहाँ देखिए एक लिया 6 यहाँ 2। आज रखेंगे कि भागा देने पर -3 होना चाहिए। तो देखेंगे इससे हम यहाँ का लेते हैं 6 दूनी 12 लेते हैं, है ना। इससे दुगना करते हैं 6 दूनी 12, ठीक है, और 2 दूनी 4 -4। तो 12 को भागा देंगे -4 के साथ तो क्या होगा देखेंगे। यहाँ 12 है ना 12, तो 12 को भागा देंगे -4 के साथ तो -3 प्राप्त होगा। फिर देखेंगे दूसरा लेंगे 14 12 6 18 लेते हैं, 18 और 4 द्वितीय 6 लेते हैं, मतलब इसमें बढ़ते जा रहे हैं तो -6 ले लेंगे। तो क्योंकि 18 को भागा देंगे -6 के साथ तो कितना होगा -3, 6 3 18 -3 आएगा क्योंकि माइनस है। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या लेते हैं 6 चौका 24 लेते हैं। क्या लेते हैं 24 और भागा क्या लेते हैं 8, 6 लिए 8 लेते हैं -8। तो भागा देंगे 24 को भागा देंगे कितना से -8 से तो कितना होगा -3 होगा। चौथा लेते हैं। चौथा क्या है कि 6 5 30 लेते हैं और 10 लेते हैं, इसको 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ देंगे 30 हो जाएगा और -10 लेते हैं तो 30 को भागा देंगे -10 के साथ तो क्या होगा -3 होगा। देखिए 10 दिया 30। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए आपका 6 6 का 36 लेते हैं, है ना, और 12 लेते हैं -12, यहाँ -12 भागा बराबर करेंगे तो 36 को भागा देंगे -12 के साथ तो बराबर -3 आएगा। देखिए 12 दिया 36 माइनस है तो माइनस। इस तरह से हम क्या देखें क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट भी कर लिए, है ना। अब देखेंगे आगे छठा क्वेश्चन। बोर्ड को साफ करते हैं। छठा कर रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन लंबा है। एक कक्षा में जांच में प्रश्नों के सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं प्लस, और गलत उत्तर के लिए 2 अंक माइनस कर जाते हैं, मतलब माइनस हो जाएगा। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं करने पर कोई भी अंक नहीं दिया जाता है। समझ गए? मतलब सही उत्तर बनाए तो 3 नंबर, गलत उत्तर बना दिए तो -2 नंबर, है ना। और कोई भी उत्तर नहीं बनाया तो कुछ भी नंबर नहीं दिया जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया 20 अंक। शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किया। क्या आता है सही उत्तर के लिए कितना दिया जाता है 3 अंक, और गलत उत्तर के लिए कितना दिया जाता है -2 अंक दिया जाता है। माइनस है आई प्लस है, प्लस तो छिपा रहता है, ठीक है, समझ गए। अब देखेंगे शिवानी, पहला शिवानी द्वारा प्राप्त क्या है शिवानी द्वारा प्राप्त, है ना, अंकों की संख्या कितना है प्राप्त 20 अंक प्राप्त किया ना। प्राप्त अंक कितना है 20। कितने हैं 20। उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, है ना, 12 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो लिखेंगे सही उत्तर की संख्या कितना है 12 है। देखिए सही उत्तर की संख्या कितना है 12 है, और एक उत्तर के सही अंक कितने दिए जाते हैं 3 अंक। अतः क्या हो जाएगा यहाँ लिखेंगे 12 गुने 3, समझे 3 कहां से लाए 12 उत्तर सही किया कौन शिवानी 12 ठो, और एक उत्तर सही किया तो कितना लाए 3 नंबर, 3 अंक मिलता है तो 12 दिया 36, ठीक है। 36 अंक वो प्राप्त करती है इस तरह से। लेकिन वह कुल प्राप्त अंक कितना है 20 है, इस पर भी ध्यान देना है। 36 नंबर होता है लेकिन 20 लाया, इसमें से कुछ गलत किया होगा तो गलत, है ना, गलत उत्तर, है ना, गलत उत्तर का अंक, नहीं तो गलत उत्तर का अंक, ठीक है। तो कितना होगा टोटल नंबर अंक कितना प्राप्त की 20, और ऐसे जब सही उत्तर के लिए गुना किए तो कितना आया 36, तो इसमें घटा देंगे
-36 क्यों? क्योंकि ये 36 होता है, 12 सही हुआ और सही एक सही के प्रति 3 अंक दिया जाता है, उसके अनुसार 36 अंक लाए, लेकिन वह टोटल जो प्राप्तांक उसका है वो विषय है, तो क्या होगा इसको -16 आया। ठीक है, मैंने -16। अब देखेंगे -16 अंक इसमें अधिक आता है, तो क्या होता है कि इसमें जो गलत उत्तर है वो गलत उत्तर के लिए कितना होता है, गलत उत्तर का अंक, गलत उत्तर का अंक क्या होगा, देखिए -16 है ना, तो -16 गलत उत्तर का अंक हुआ क्योंकि माइनस में है, तो गलत उत्तर की संख्या लिखेंगे, संख्या। तो ये देखिए -16 है और एक गलत उत्तर के लिए कितना दिया जाता है, -2 अंक, है ना। तो ये क्या होगा, ये कट गया, 8 आया, मतलब 8। यहाँ कहता है कि गलत उत्तर की संख्या, तो कितना गलत उत्तर वो देती है शिवानी, 8 देती है, 8, आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, गलत उत्तर कितना देती है, 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दूसरा में क्या है, ध्यान से देखिए। मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। मोहिनी का मात्रा -5 अंक प्राप्त हुआ और जबकि 7 सही उत्तर पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों को उत्तर गलत दिया, हमने गलत ज़्यादा दे दी, है ना। तो क्वेश्चन समझिए, मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक कितना है, जो है प्राप्त अंक वो 5 है और सही उत्तर कितना बनाती है, 7। क्वेश्चन इसी का दूसरा कहता है कि मोहिनी को -5 अंक प्राप्त हुआ, मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक कितना है, -5, मतलब माइनस में, मतलब ज्यादा गलत उत्तर दे दी, जबकि उसने 7 उत्तर सही किए, 7 उत्तर ने सही उत्तर की संख्या कितना है, 7, है ना। और एक उत्तर सही बनाया जाता है तो कितना होता है, 3 अंक मिलता है ना। अतः क्या उसको लिखेंगे, अतः क्या होगा, 7 गुने 3, यहाँ समझ रहे, उत्तर कितना सही वो बनाइए, 7 को उत्तर सही बनाइए और एक उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाता है, तो 7 या 21 नंबर आना चाहिए उसको 7 उत्तर, लेकिन वो प्राप्त करती -5 अंक ही प्राप्त करती है। अब देखिए उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया, यहाँ देखेंगे कि क्या है, माइनस, है ना। तो गलत उत्तर मोहिनी द्वारा प्राप्त कुल कितना प्राप्त किया, -5 मतलब माइनस में चला गया। उत्तर के लिए, है ना, गलत उत्तर का अंक देखेंगे कि कितना है, -5 पहले से है, अतः लाई, और जो 21 नंबर जो लाई है वो क्या हुआ, 7 क्वेश्चन बना के भी 21 नंबर लाई, लेकिन माइनस ये आया, माइनस में आया, है ना, गलत ज़्यादा बना ली इसलिए, तो ये क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा, ये माइनस में होगा क्योंकि गलत वो अधिक कर दी थी, है ना। तो -5 और -21 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -26 होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है कितने उत्तर गलत दिया, तो ये क्या होगा, गलत उत्तर का अंक ये हुआ -26, गलत उत्तरों की संख्या कितना होगा, तो -26 ये है और एक गलत उत्तर के लिए कितना नंबर दिया जाता है, -2 नंबर, तो -2 से क्या करेंगे, भागा देंगे, तो माइनस में कट गया, अब 13 दूनी 26, तो 13, ये आंसर हो जाएगा। 13 जो है उत्तर वो गलत बनाती, कैसे देखेंगे, 13 उत्तर गलत बनाए तो 13 दूनी 26 माइनस में आया, है ना, और 7 वो उत्तर क्या हुआ, सही हुआ, तो 7 या 21 देखेंगे तो -5 आया ना, -5 प्राप्त हुआ। मतलब है कि जो मोहिनी है वो 13 को उत्तर क्या करती है, गलत बनाती है, तो 13 दूनी 26 नंबर कट गया, -26, और वो आपका सही उत्तर कितना बनाती है, 7 या 21 नंबर, तो 21 नंबर, लेकिन गलत की संख्या 26 है और सही 21, तो क्या होगा, -5। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन कहता है कि पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपया लाभ होता है, एक कलम, शांतमा क्वेश्चन, है ना, एक कलम, ठीक है, एक कलम की बिक्री पर 1 रुपया लाभ, ठीक है, एक कलम में 1 रुपया लाभ, और वही जब एक पेंसिल बेचा जाता है, एक पेंसिल की बिक्री पर 40 पैसा हानि होता है, पैसा है ये 1 रुपया, ये 1 रुपया हुआ, फर्स्ट लिखते हैं, है ना, 1 रुपया लाभ और 40 पैसा, ये पैसा है हानि, ठीक है, हानि। और पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अक्टूबर माह में उसने 5 रुपये की हानि हुआ, कितना हानि हुआ, हानि कितना हुआ,
5 रुपया, ठीक है। हानि कितना हुआ? 5 रुपया हुआ। 45 कलम बेची गई, है ना। और क्या करती इस अवधि में 45 कलम बेची गई। देखिए 45 कलम की बिक्री हुआ, तो 45 कलम बिक्री हुआ, तो एक कलम पर 1 रुपया लाभ हुआ, तो यहाँ 45 रुपया कहाँ लाभ हुआ। फिर भी उसे 5 रुपया का हानि होता है, मतलब 45 कलम बेचने के बाद भी 5 रुपया का हानि होता है। तो 5 रुपया का हानि हम कैसे लिखेंगे? हानि 5 रुपये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -5, है ना। कलम बिक्री हुआ, प्लस हुआ, तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्लस में। अब देखेंगे कि यहाँ कहता है कि कुल हानि निकालेंगे। कुल हानि क्या है? कुल हानि कैसे निकलेगा? क्योंकि माइनस ये क्या है? ये हानि जो है ना, और जो कलम की अर्जित मूल्य हुआ, अर्जित करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हानि, ये हानि हुआ, माइनस अर्जित, ये अर्जित मूल्य। अर्जित मूल्य 50 रुपये का अर्जन होता है। यहाँ पर इसको करेंगे तो इस पर क्या हो लिखेंगे? -5 माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा? -50 हो जाएगा। ये -50 हुआ, और एक पेंसिल बेचा जा रहा था, कितना रुपया हानि होता है? -40। ये पैसा याद रखेंगे, ये पैसा है ना। अरे क्या है? रुपया है, तो रुपया को हम पैसा में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? पैसा में। क्यों? क्योंकि हम पेंसिल की संख्या निकालना है ना, तो पेंसिल का जो बेचा जा रहा है उससे हानि हो रहा है पैसा में, 40 पैसा में। तो 40 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये कट गया, ये 0 0 कट गया, है ना। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50, तो क्या आया? 25 गुने 5 बराबर 125। 125 पेंसिल बेचा गया, तो कुल हानि कितना हुआ? 5 रुपया। ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए नवंबर महीने में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। इस महीने में उसने 70 कलमें बेची, तो उसे पेंसिल कितना बेचा, ठीक है। इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, कहता है नवंबर महीना में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इस महीने में उसने 70 कलम बेची, नवंबर महीना में, है ना। नवंबर में ना लाभ और ना ही हानि, ठीक है। 70 कलम बेचा। कुल कलम कितना बेचा? कुल कलम की बिक्री कितना हुआ? 70। तो 70 कलम बिक्री हुआ, तो एक कलम बेचने पर कितना लाभ होता है? 1 रुपया। तो लाभ कितना हुआ? 70 रुपया हुआ, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि कुछ लाभ नहीं हुआ और कुछ हानि भी नहीं हुआ, तो कितना पेंसिल बेची गई? तो 70 ये रुपया लाभ हुआ, तो 70 गुने 100 करेंगे, क्योंकि 70 रुपया को हम 100 गुना करेंगे 100 पैसा, तो ये क्या हो जाएगा? पैसा निकल जाएगा। क्योंकि एक कलम को बेचा जा, एक पेंसिल को बेचा जा रहा है, एक पेंसिल को बेचा जा रहा है, तो 40 पैसा की हानि होता है ना। तो 40 से हम भागा देंगे, तो क्या होगा? ये पैसा है, ये भी पैसा में आ जाएगा। तो इसको भागा दीजिए, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 35 दूनी 70। इसको भागा किए तो गुना करेंगे, 5 5 25 के 5 हाथ में 2 और 5 या 15 और 2 17, 175 पेंसिल को बेचा गया, तो ना लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ, और 70 कलम को बेचा गया, तो दोनों मेकअप हो गया, ठीक है। 70 कलम को बेचा गया, हाँ 70 कलम को बेचा गया, और 175 पेंसिल को बेचा गया, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, ठीक। इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गया।